2025 में सावन श्रावण मास की शुरुआत 11 जुलाई 2025 को होगी और इसका समापन 9 अगस्त 2025 को सावन पूर्णिमा के साथ होगा। हर हर महादेव, जय भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा इस वीडियो को देखने वाले हर एक भक्त के ऊपर हमेशा ही बनी रहे। मित्रों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को महायोग टीवी चैनल के माध्यम से यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निःशुल्क माध्यम से हर एक माता बहन तक फ्री माध्यम से यह जानकारी पहुंचना। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए देखना बेहद खास और आवश्यक है, इसलिए आप अपनी फायदे के लिए आज का वीडियो पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसी चीज बताई है जो आप सावन के महीने में दान जरूर कर दें, क्योंकि इन चीजों का अगर आप दान कर देती हैं, जो कि भगवान शिव यानी कि सावन के महीने में आप इन चीजों का दान कर देते हैं, तो भगवान की भोलेनाथ की कृपा आप कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप अपने फायदे के लिए यह वीडियो जरूर पूरा देख लेना। साथ में मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना मित्रों, क्योंकि आज की जो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वह जानकारी बेहद खास और महत्वक सोमवार ही वह महादेव का ऐसा दिन है जिस दिन आपको इन चीजों का दान जरूर ही कर देना है। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें, क्योंकि ऐसा करने से आप महादेव की सच्ची भक्त कहलाते हो। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दें। चलिए जान लेते हैं। सावन सोमवार के दिन प्रातःकाल से ही भक्तों का जमावड़ा शिव मंदिरों में हो जाता है। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, उसके बाद एक साफ लोटे में गंगा जल या साफ पानी भरकर उसमें गाय का दूध डाल लें, कुछ फूल और बेलपत्र रख लें, फिर इससे जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। भक्तों, महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक तो जरूर ही करें, जिससे कि आपकी इच्छा मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आप भगवान शिव की वीडियो को लाइक करेंगे तो मित्रों, सावन सोमवार के दिन जला अभिषेक प्रातःकाल से ही शुरू हो जाता है और पूरे दिन चलता है। मित्रों, साथ में हम आपको और भी बहुत सी जानकारी देंगी कि आपको सावन के महीने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी चीजों का दान करना बेहद खास और आवश्यक है, जो कि आप जरूर ठीक करें। जान लेते हैं, सावन में जरूर करें। इन चीजों का दान बनी रहेगी। खुशहाली किसी भी समय दान करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहती है। खास तौर पर यदि आप सावन में कुछ चीजों का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति में शराब और होने का समय माना जाता है। इस दौरान भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आजमाते हैं। इनमें से एक उपाय धन पूरी करना भी है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस महीने कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान कुछ वस्तुओं का दान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सकता है। एल ज्योतिष आचार्य आरती दहिया जी से जाने कि सावन में किन चीजों का दान आपके लिए फलदायी हो सकता है और इससे जीवन में समृद्धि आ सकती है। गुड़ का दान। यदि आप सावन में गुड़ का दान करते हैं तो आपके घर के लोगों के बीच सदैव मिठास बनी रहेगी। इस उपाय से आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और बाहर के रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव को गुड़ का दान करना या गाय को खिलाना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। यदि आपको नौकरी में समस्याएं आ रही हैं तो यह उपाय जरूर आजमाएं। दूध भगवान शिव की प्रिय सामग्रियों में से एक है और इसे शिव जी के लिए बहुत उपयुक्त प्रसाद माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को दूध का दान देते हैं तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही यदि आप सावन में लोगों को पानी पिलाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। किसी मंदिर में जल दान करने से जीवन में शांति बनी रहती है और सेहत अच्छी बनी रहती है। भोजन का दान। यदि सावन के महीने में आप मंदिरों, आश्रमों या जरूरतमंदों को भोजन का दान करते हैं तो यह आपकी भावी जीवन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। भोजन का दान करने के साथ आप गरीबों को पैसों का दान भी करें, जिससे भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। इस महीने भोजन के साथ मौसमी फलों का दान भी आपके लिए शुभ है। इसके साथ आप किसी ऐसे स्थान पर धन का दान कर सकते हैं जहां इसकी आवश्यकता हो, जैसे अनाथ आश्रम या किसी शिक्षण संस्थान में। सावन में आप स्कूलों, पुस्तकालयों
या शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठनों को किताबें भी दान करें। वस्त्रों का दान। यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान करती है तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। बस गुरु का दान करने और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। सावन के दौरान कपड़े दान करना दूसरों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने की एक तरीके के रूप में देखा जाता है। ये सहानुभूति और उदारता की भावना को दर्शाता है। चांदी का शिवलिंग। चांदी का शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी के शिवलिंग का दान करते हैं तो आपके उदारता की भावना को दर्शाता है। चांदी का शिवलिंग। चांदी का शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी के शिवलिंग का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत हो सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि लाने के साथ आपको धन लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। सावन में चांदी का शिवलिंग दान करने से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यह भी कहा जाता है कि यह बढ़ाव को दूर करने और सौभाग्य लाने में मदद करता है। अनाज का दान करना। सावन में अनाज का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन की समृद्धि बनी रहती है। यदि आप इस समय मुख्य रूप से चावल का दान करते हैं तो यह बहुत लाभकारी हो सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है। सावन में अनाज के दान का अन्य दोनों से कई गुना फल मिलता है। यह भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है जो कृष्ण के देवता भी माने जाते हैं। दूसरा, यह जरूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका है जिसके शुभ फल आपको मिलते हैं। अब तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि महायोग टीवी चैनल का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी फ्री और निशुल्क माध्यम से हर एक भाई बहन तक यह जानकारी फ्री माध्यम से पहुंचना। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए जाना जाता है। मित्रों, क्यों सावन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन गलतियों का आपको बहुत बड़ा हार जाना भुगतना पड़ सकता है। एक तरह से कहा जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है अगर आप सावन के महीने में ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो, तो इसीलिए वह भी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। मित्रों, आपको हम बता दें कि यह गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सावन के व्रत में इन चीजों को खाने से बच्चे वरना हो सकती है। गैस वह लौटेंगे कि समस्या सावन का महीना कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और लोग कावड़ यात्रा की तैयारी में झुक गए हैं। सावन का महीना भगवान शिव का महीना कहा जाता है। इस महीने कई लोग सोमवार और मंगलवार को मां गौरी का व्रत भी रखते हैं। ज्यादातर लोग व्रत के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं, लेकिन बता दें कि व्रत के दौरान शरीर की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। कई लोगों को व्रत के चलते गैस ऑफ ब्लोटिंग की समस्या शुरू हो जाती है, जो व्रत में काफी परेशानी बन जाती है। अगर आप भी इस सावन व्रत रख रहे हैं और आपको भी व्रत में गैस की समस्या होती है, तो आज हम आपको कुछ सलाह देंगे जो आपको समस्याओं से दूर रखेगा। इस लेख में हम आपको ऐसे खान पान के बारे में बताएं जो आपको व्रत के समय और उसके बाद नहीं खानी है। इन खानों की वजह से आपको गैस जैसी फिर जानते हैं कि व्रत में किन किन चीजों का सेवन नहीं करना है। व्रत में इन चीजों को खाने से बच्चे चाय और कॉफी का मजा ही अलग है। भारतीयों की पहली पसंद होती है। यह दोनों चीज आपने अक्सर देखा होगा कि हर कोई व्रत में चाय या कॉफी जरूर पीता है, पर आपको बता दें कि यह एक गलत है। व्रत में कभी भी चाहे वह कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह खाली पेट पीने से गैस, छाती में जलन व खट्टी डकारी जैसी समस्याएं दे सकती है। ध्यान दें कि कभी भी व्रत में चाय कॉफी का सेवन नहीं ना करें। डेयरी प्रोडक्ट्स रोजाना जिंदगी में दूध और उससे बनी चीजें सेहत के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन व्रत में यह नुकसानदायक होती है। ज्यादातर लोग व्रत में दूध का सेवन करते हैं, पर आपको इसके सेवन से बचना चाहिए। दूध को पीने से पेट में भारीपन सा महसूस होता है, जिसके चलते पेट में दर्द और ऐंठन शुरू हो जाती है। जितना हो सके व्रत में दूध व उससे बनी चीजों का सेवन कम करें। आलू चिप्स। वहां स्नैक्स मार्केट में व्रत के लिए अलग से फीके आलू के चिप्स या अन्य स्नैक्स मिलते हैं, जिसे नहीं खाना चाहिए। रोजाना की लाइफ में तली हुई चीज खाने से पेट में गैस बन जाती है। व्रत के समय खाली पेट में तली हुई चीज खाना
किसी नुकसान से काम नहीं है। इसलिए व्रत में व्रत वाले आलू के चिप्स खाने से बचना चाहिए। व्रत खोलते समय ना करें। यह गलती ध्यान दें कि कभी भी व्रत खोलते समय हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में प्रोटीन की समस्या जल्दी हो जाती है। हैवी खान जैसे मसालेदार कल हुआ या फिर ज्यादा मात्रा में खाना। अगर आप इस बात पर गौर करेंगे तो सोते समय कोई परेशानी नहीं होगी और आपके पेट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं कुछ गलतियों को इस माह में करने से बचना चाहिए। इन छोटी छोटी गलतियों के कारण भगवान शिव रुष्ट भी हो सकते हैं। ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत बच्चे लिए जानते हैं कि सावन में किन गलतियों को नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। शिवलिंग पूजा के दौरान महादेव को जल, दूध, चंदन आदि के अलावा रुद्राक्ष जरूर अर्पित करें। रुद्राक्ष अर्पित करने से भगवान शिव के 8 पुत्र जल्दी प्रसन्न होते हैं। भक्ति के कष्ट हर उसे पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन माह में किसी भी एक सोमवार भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें और शिव हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सावन माह में गांव के साथ साथ किसी बैल की सेवा जरूर करनी चाहिए। बेल के लिए कार्डन करना चाहिए। सावन भले ही शिव जी का मन हो, लेकिन माता पार्वती शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए उनकी पूजा भी करें। माता पार्वती और शिव जी की साथ में पूजा करें। शिवलिंग को लगाया चंदन अपने माथे पर भी लगाएं। सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि बातचीत और चतुर्दशी तिथि पर भी बैंगन खाने से बचना चाहिए। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे नॉनवेज, लहसुन, प्याज और पीने वाली चीज जैसे कि शराब आदि से बच्चे को बताया गया है। हिंदू धर्म ऐसे में शिवलिंग की पूजा करें, लेकिन उसे स्पर्श करने से बच्चे शिवलिंग पर भूल से भी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और श्रृंगार से जुड़ा कोई भी सामान अर्पित करने की गलती ना करें। भगवान शिव को भूल से भी खेती के पुष्प अर्पित ना करें और शिवलिंग की पूजा संध्या काल के समय करने से बचें। पूरे सावन माह के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बच्चे खास तौर पर शिव पूजन के दौरान काले कपड़े ना पहने। महादेव की पूजा के बाद यदि आप किसी का अपमान करते हैं या अपशब्द बोलते हैं तो ऐसी भक्ति फलित नहीं होती है। मित्रों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि सावन के महीने में कुछ ऐसे वास्तु उपाय हैं जो आपको जरूर ही करनी चाहिए। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपका भाग्य भी बदल जाता है। एक तरह से कहा जाए तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं। अगर आप सावन के महीने में इन खास उपायों को कर लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ ही लाभ होता है और आप भगवान से एवं समस्त देवी देवताओं की कृपा आप पर हो जाती है। इसलिए आप इन उपायों को जरूर करें, क्योंकि इससे आपके जीवन में आपको लाभ ही लाभ होता है। साथ में अभी तक अपनी वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ में हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वास्तु एक ऐसा प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो वस्तुओं के रखरखाव में हमारी मदद करने के साथ घर में समृद्धि का कारण भी बनता है। ऐसा माना जाता है कि अगर घर में रखी गई हर एक वस्तु सही स्थान और दिशा पर हो तो आपके जीवन में आने वाली समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। इसी तरह हर एक महीने और पर्व के लिए भी अलग अलग तरह के वास्तु उपाय बताए जाते हैं। जब बात सावन के महीने की हो तो यह हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है और यह भगवान शिव को समर्पित समय माना जाता है। इस पूरे महीने में शिव जी का पूजन किया जाता है और यदि इस माह में आप वास्तु के कुछ उपाय आजमाते हैं तो आपके जीवन में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए ज्योतिष आचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ आरती दहिया जी से जानें। उन वास्तु उपाय के बारे में घर की इस दिशा में रखें। शिवलिंग सावन के महीने में अपने घर के ईशान कोण में शिवलिंग रखें। शिवलिंग वास्तु के अनुसार रखें। शिवलिंग रखने के लिए सबसे शुभ दशा मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान शिव से सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप सावन में जरूर इस घर लाइन, इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। इस दिशा में ना रखें। वस्तुएं, यदि आपके घर में नुकीली वस्तुएं जैसे कोई भी औजार या दर्पण गलत दिशा में रखा है तो इसे ठीक स्थान पर रखें। आपके उत्तर या पूर्व दिशा में नुकीली वस्तुएं या दर्पण रखने से बचें। अगर यह इन दिशाओं में है तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। यह वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती हैं और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अवरोध कर सकती है। सावन के महीने में अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में पानी का फव्वारा स्थापित करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा और पानी का स्रोत घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। सावन के महीने में इससे धन लाभ के संकेत मिलते हैं।
घर के कोनों को साफ करें। अपने आसपास और घर का हर एक कोना साफ सुथरा रखें। ऐसा माना जाता है इस महीने में सुहागन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियां आवश्यक पहननी चाहिए। सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े को छोड़ हरे, लाल और गुलाबी या फिर किसी भी रंग के कपड़े को पहनना चाहिए, पर काले कपड़े सावन में नहीं पहनना चाहिए। साथ में महिलाओं को इस समय बिछिया जरूर पहनना चाहिए। साथ में सावन के महीने में पायल पहनती है। उनके घर में शिवजी और माता पार्वती स्वयं पधारते हैं। सावन में मंगला गौरी के व्रत का खास महत्व। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान भी किया जाता है। इस महीने में सुहागन महिलाओं को मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं का दांपत्य जीवन खुशहाल रहता है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिवजी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। महिलाओं को शिवलिंग छूने की इजाजत नहीं। सावन में भगवान शिवजी को खुश करने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। सावन के महीने में बैल का हरा चारा खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि इस महीने में बैल को खाना खिलाने से घर में सुख स्मृति आती है। सावन के महीने में घर में शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करनी चाहिए और भगवान शिवजी के मित्रों का 108 बार जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिवजी प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में हर सोमवार पानी में दूध और काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करने से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को शिवलिंग छूने की इजाजत नहीं होती। कहा जाता है कि शिवजी तपस्या में लिंग रहते हैं और किसी महिला के शिवलिंग को छूने से उनकी तपस्या भंग हो जाती है। माता एवं बहनों, या आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि सावन में बाल क्यों नहीं काटे जाते और सावन में बाल क्यों नहीं धोना चाहिए। इसलिए यह भी आप जरूर देखें कि सावन में बालों का महत्व क्या है। सावन में बाल क्यों नहीं काटने चाहिए, वैज्ञानिक कारण जानें। सावन में बाल नहीं काटना एक धार्मिक मान्यता है जिसका पालन वर्षों से किया जा रहा है। किसी भी मान्यता की शुरुआत कल प्रसंग और स्थितियों को देखकर की जाती है। इस संबंध में भी कुछ ऐसा ही है, जिसके अनुसार पहले के समय में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित उपकरण और कौशल का अभाव था, जिससे बाल कटवाते समय चोट लगने या घाव होने का खतरा रहता था। सावन के महीने में इस चोट या घाव में संक्रमण और मवाद हो सकता है। सावन बारिश का समय होता है। इस समय किसी कट या घाव के कारण त्वचा में संक्रमण हो सकता है। यही बाल काटने से मना किया जाता है। सावन के महीने में बालों की देखभाल के टिप्स। यदि आप सावन में बाल नहीं कटवाते हैं तो आपको दोनों ही बलों और बालों के झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं से बचने के लिए हेयर केयर टिप्स। अपने बालों को बारिश में भीगने के बाद बालों धोने और हवा से बालों को सुखाना ना भूलें। इस मौसम में हफ्ते में 2 बार नहाने से 15 मिनट पहले नारियल का तेल जरूर लगाएं। अपने बालों को घना बनाने के लिए प्रोटीन, विटामिन और हेल्दी फैट से भरपूर आहार लें। बालों को सुलझाने के लिए मोटे दांतों वाली लकड़ी की कंघी का प्रयोग करें। सावन में संक्रमण से बचने के लिए हल्दी और नीम के हेयर मास्क का उपयोग कर सकते हैं। सावन में बालों में कलर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। सावन में करें यह उपाय। सावन के महीने में हर दिन 11 वर्षों पर चंदन से नाम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मानता है कि इस उपाय से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दांपत्य जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए भी सावन का महीना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में पति पत्नी को साथ में मिलाकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दांपत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के बीच बिगड़ी संबंध मधुर होते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो तो सावन के महीने में कुछ खास उपाय कर सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ का अनार के रस से अभिषेक करने से धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं। भगवान शिव और माता पर माटी को केसर से बनी खीर का भोग लगाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो सावन के महीने में रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करें और धूप जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए सावन के किसी भी सोमवार के दिन माता पार्वती को चांदी का पायल चढ़ाना चाहिए। इससे तरक्की के मार्ग खुलते हैं। इस महीने में गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ चीज़ करनी चाहिए। इससे गवन शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। मित्रों, आपको सावन में यह चीज़ अपने घर पर अवश्य ही लाना चाहिए। यह चीज़ बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है, इसलिए आप इन चीज़ों का अपने घर में अवश्य ही रखें, जिससे कि आपको महादेव का बिना पूजा पाठ के ही आशीर्वाद मिल जाता है। नाग नागिन का जोड़ा। नाग नागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ होता है। इस घर के मुख्य द्वार के नीचे दबने से व्यक्ति के रुके हुए काम बन सकते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहेगी। रुद्राक्ष हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के जहां आंसू के वहां रुद्राक्ष पैदा हुआ लेकर आ सकते हैं। घर में रुद्राक्ष रखने से वृद्धि होती है, जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। गंगा जल श्रावण मास में गंगा जल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगा जल से भगवान शिव या शिवलिंग का जला अभिषेक किया जाता है। सावन में भोलेनाथ के भक्त हर की पौड़ी से कम्बाढ़ में गंगा जल भरकर घर लाते हैं। गंगा जल पहले भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसके बाद उसे संभालकर घर में रखा जाता है। चांदी के बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दूर होती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। शास्त्रों के अनुसार जहां अन्य देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रिय है, तो वही भगवान शिव का कहना निराला ही है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, जिसे वह शरीर पर लगाए रहते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। चांदी या तांबे का त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं होती है कि पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ हैं, तो तांबे का त्रिशूल भी ले सकते हैं। ही शुभ और सौभाग्यवर्धक होता है। विशेषकर तीज या सावन सोमवार को यह कार्य अवश्य करना चाहिए। स्त्रियां मंदिर जाकर माता पार्वती को यह सभी सामग्री अर्पित करें और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें। हरी चूड़ियां सौंदर्य, हर्ष और हरियाली का प्रतीक हैं। जब महिलाएं इन्हें सावन में पहनती और चढ़ाती हैं, तो यह संकेत होता है कि वे प्रकृति और शिव तत्व से जुड़ी हैं। यह भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर बहुत शक्तिशाली कार्य होता है। हरी चूड़ियां विशेष रूप से उन महिलाओं को पहननी चाहिए जो संतान सुख की इच्छुक हैं या जिनका वैवाहिक जीवन तनाव में है। यह कार्य संकल्प के साथ करना चाहिए, जैसे कि मैं माता पार्वती से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति की आयु लंबी हो, संतान योग्य हो और मेरा सौभाग्य अटल रहे। यह भाव यदि सच्चे मन से किया जाए तो सृष्टि की ऊर्जा स्त्री के 100 सावन सोमवार व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध नगर में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, दयालु और शिव भक्त व्यापारी निवास करता था। उसका व्यवसाय बहुत अच्छा था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसका घर सुंदर, विशाल और वैभवशाली था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता, धार्मिक और संस्कारवान स्त्री थी। यद्यपि उनके पास भौतिक सुख सुविधाएं थीं, परंतु एक सबसे बड़ा अभाव उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह चुके थे, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। उनके विवाह इस कारण दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी और चिंतित रहते थे। व्यापारी ने कई बार पंडितों से यज्ञ पूजन और जपत तप कराए, ब्राह्मणों को दान दिए, तीर्थ यात्राएं की, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। उसकी पत्नी भी मंदिरों में जाकर माताओं की पूजा करती, उपवास रखती, व्रत करती, लेकिन उनकी गोद सुनी ही रही। एक दिन व्यापारी अत्यंत दुखी होकर नगर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में चला गया। वह मंदिर एक प्राचीन पर्वत पर स्थित था, जहां विशाल शिवलिंग स्वयंभू रूप में विराजमान था। वहां पहुंचकर वह फूट फूट कर रोने लगा और शिवलिंग के समक्ष नतमस्तक होकर अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगा। हे भोलेनाथ, सब कुछ होते हुए भी मैं अधूरा हूं। धन है, सम्मान है, पत्नी है, लेकिन संतान का सुख नहीं है। मैं किस जन्म का पाप भोग रहा हूं प्रभु। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और उसकी पीड़ा आकाश तक पहुंच गई। तभी वहां एक वृद्ध सन्यासी प्रकट हुए। वे कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि भगवान शिव के गण थे, जिन्होंने भक्त की परीक्षा लेने के लिए मानव रूप धारण किया था। उन्होंने प्रेम पूर्वक व्यापारी से कहा, हे भक्त भगवान शिव,
तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। तुम सच्चे मन से आर पुकार कर रहे हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, जिसे यदि तुम पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक सावन मास में करोगे तो भगवान शिव अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। व्यापारी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मन, कृपया वह उपाय बताइए। सन्यासी बोले, सावन मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय मास है। यदि तुम इस पवित्र मास के चारों सोमवार को व्रत रखो, शिवलिंग का जल व दूध से अभिषेक करो, बेलपत्र चढ़ाओ और सावन सोमवार व्रत कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करो, तो शिवजी प्रसन्न होकर तुम्हें संतान सुख प्रदान करेंगे। साथ ही व्रत के दिन दीन दुखियों को अन्न जल का दान अवश्य करना। व्यापारी ने तुरंत उस उपाय को अपनाने का निश्चय किया। सावन मास जैसे ही आरंभ हुआ, उसने हर सोमवार को प्रातःकाल उठकर स्नान किया, स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण किए और नजदीकी शिव मंदिर जाकर ऐं नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर शुद्ध जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित किया। उसके साथ उसकी पत्नी ने भी यह व्रत करना शुरू किया। वह भी सोमवार के दिन फलाहार पर रहती, पूजन करती, कथा सुनती और भगवान शिव से करुणा की प्रार्थना करती। प्रत्येक सोमवार को वे दोनों एक साथ मंदिर जाते, जला अभिषेक करते और पूरी श्रद्धा से कथा सुनते। इस दौरान उन्होंने किसी से द्वेष नहीं किया, न किसी का अहित सोचा। उनका आचरण और व्यवहार अत्यंत सात्विक और संयमित हो गया। इस प्रकार 4 सोमवार बीत गए और सावन मास समाप्त हो गया। अगले कुछ ही महीनों में उनकी जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना पूरी हो गई। व्यापारी की पत्नी ने गर्भ धारण किया। पूरे परिवार में हर्ष छा गया। 9 महीने बाद एक नगर के लोग यह देखकर चकित रह गए चंद्रमुखी कि इतने वर्षों से संतानहीन दंपति को भगवान शिव ने आशीर्वाद देकर पुत्र रत्न प्रदान किया। व्यापारी ने इस पुत्र का नाम शिवांश रखा और पूरे नगर में भंडारा करवाया। उसने संकल्प लिया कि वह जीवन भर सावन के सोमवार को व्रत रखेगा और दूसरों को भी इस व्रत की महिमा बताएगा। तभी से सावन सोमवार का व्रत झंझन में प्रसिद्ध हो गया। यह मान्यता बन गई कि जो व्यक्ति श्रद्धा से सावन सोमवार का व्रत रखता है, शिवलिंग पर जला अभिषेक करता है, बेलपत्र अर्पित करता है और कथा सुनता है, उसकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से यह व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायक माना गया है। जो कन्याएं योग्य वर की कामना करती हैं, यदि वे यह व्रत करें तो उन्हें शिव जैसा पति प्राप्त होता है। जो विवाहित स्त्रियां अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुखमय दाम्पत्य जीवन की इच्छा रखती हैं, उन्हें भी यह व्रत अटूट सौभाग्य प्रदान करता है। जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं, यदि वे यह व्रत विधि पूर्वक करें तो संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। सावन सोमवार की व्रत कथा का संदेश यह है कि सच्ची श्रद्धा, नियम, संयम और भक्ति भाव से किया गया छोटा सा भी प्रयास भी असंभव को संभव बना सकता है। भगवान शिव अत्यंत सरल, कृपालु और प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वे केवल आडंबर नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई को देखते हैं। जब कोई भक्त अपने पूरे मन से उन्हें पुकारता है तो वे उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसीलिए आज भी लाखों भक्त सावन भक्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक माता बहन के पास भेजा, जिससे कि भाई भी इस वीडियो से लाभ उठा सके और अपने जीवन में नई नई सफलताएं, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त कर सके और अपने सुख, अपने परिवार के सुखी जीवन को यापन कर सके। तब तो हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना। महायोग टीवी चैनल आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहेगा कि आप इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। पूरा देखने